अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। अल्लाह पाक आप लोग को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज आप लोग के लिए बहुत ही वीआईपी बनने वाले आलू मूंगरों की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत सारे, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता भी होगा और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं भी इसके बारे में पता होगा। बस आप लोग अपने लिए एक नई रेसिपी ही समझ लें। बहुत ही यम रेडी होती है, जिसके लिए मेरे पास थे हाफ केजी मूंगरे, जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसको हम लोगों ने अच्छे से कूट लेना है, जिस तरह के आप लोग देख भी रहे हैं। यहाँ जी हानिया मैडम आ गई, उसके साथ मस्ती मजाक चलना शुरू हो गया। जस्ट बेबी को कहते नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस हम लोग वैसे, क्योंकि अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है बच्चों के साथ, और इस तरह खाने पीने में भी मज़ा आता है, कुकिंग करने में भी मज़ा आता है। इंजॉय करके कुकिंग किया करें, खुश रह के। जितना आप खुश रह के जितने ही अच्छे मिजाज से कुकिंग करेंगे, यकीन माने अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करेंगे, उतना ही लजीज तरीन आपका खाना तैयार होता है। किचन में आना है, हम लोगों ने हैंड वॉश करके अपना काम स्टार्ट करना है, अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करना है। बाकी कोशिश किया करें, नमाज अदा किया करें, आपस में खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें। बाकी जी हाँ, हमारे जो मूंगरे हैं वो कूटना स्टार्ट हो गए। हम लोगों ने इसको ज़्यादा ब्रीक नहीं करना और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, जिसे दरदरा सा बोलते हैं। ये उस तरह हमारे मूंगरे कूट चुके हैं और मैंने इसको निकाल लिया प्लेट पे। दूसरी साइड पे मेरे पास थे 3 तकरीबन मीडियम साइज के आलू, जिनको मैंने तकरीबन मीडियम साइज में कट कर लिया, ना ही मोटा ना ही बारीक, दरमियाना साइज में हम लोगों ने कट कर लेना है। और आज मैं मूंगरों को बहुत ही वीआईपी इंशाल्लाह ताला रेडी करने वाली हूँ देसी घी में, और ये बहुत ही इंशाल्लाह ताला यम बनने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला पे हमें पूरी उम्मीद है और अपने आप पर भी इंशाल्लाह बहुत ही यमी रेडी होंगे। और क्योंकि अल्लाह ताला का नाम लेकर हमने स्टार्ट किया, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी चीज़ यम रेडी ना हो। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के मेरे पास अनियन थे, मेरे पास ग्रीन चिली थी, और उसके अंदर लहसुन और अदरक था, जिसको मैंने कर लिया था चॉप्स में। 1 टेबलस्पून हम लोगों ने सॉल्ट का ऐड करना है, और साथ में हम लोगों ने रेड चिली का 1 टेबलस्पून ऐड करना है। हाफ टेबल स्पून तकरीबन हम लोग ब्लैक पेपर का ऐड करेंगे, और हाफ टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आप लोग इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। यहाँ हम लोग अच्छे से हम लोग अपने प्याज़ों की भुनाई कर लेंगे, जब तक वो गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। इसको अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप लोगों के पास देसी घी वगैरह नहीं भी अवेलेबल, तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, लाजमी विजिट करिएगा। तो बहुत ही आसानी से देसी घी घर में रेडी हो जाता है, और जिन लोग को नहीं भी पता, बस उन्हीं के लिए मेरी आसान सी रेसिपी है। और दूसरा, आप लोग ऑयल या घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन देसी चीज़ों में यार टेस्ट मज़ेदार, इतना यम टेस्ट आता है कि चीज़ खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। इतनी इस स्टेज पे हम लोगों ने प्याज में अपनी ग्रीन चिली वगैरह ऐड करके अच्छे से करनी है भुनाई। उसके बाद हम लोग सॉल्ट या रेड चिली वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे। हम लोगों ने अपना जो दरदरा सा किया था अपने मूंगरों को, उनको ऐड करके अच्छे से हम लोगों ने उसकी भुनाई करनी है, उनको फ्राई करनी है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट्स लाजमी किया करें। आजकल क्या हो गया है, ज़रा भी कमेंट्स नहीं आ रहे, वीडियोस बिल्कुल ऐसे हैं जैसे स्टक हुए हुए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे ऐसे ही रिक्वेस्ट की थी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं भी पसंद आती तो कमेंट्स किया करें, बताया करें, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाए। और जो चीज़ अच्छी लगती है उस पर अप्रिशिएट किया करें। आप लोग के प्यार, आप लोग का मोहब्बत है, और कुछ में नहीं, जो हम इतने ज़्यादा हौसला मिलता है कि हम लोग वीडियोस वगैरह मजीद बनाए। ना हम गर्मी देखते, ना सर्दी देखते, ना बारिश, ना धूप, आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आते। ना ही सबसे मेन इशू आजकल जो चल रहा है गैस का, ना ही हम लोग देखते हैं गैस, और हम लोग आप लोग के लिए लाते हैं वीडियोस। तो लिहाजा अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें। बाकी आप लोग की बहन की, आप लोग की माँ की बहुत सारी आप लोग के लिए दुआएं हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। यहाँ जी हमने अपने इस स्टेज पे हम लोगों ने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब सॉल्ट वगैरह ऐड कर देना, और हम लोग प्लेट वगैरह को अच्छे से साफ करेंगे। कोई भी चीज़ वेस्ट मत किया करें। अब इसी एक ये रिज़्क़ ही है जिसके खातर घरों से निकला जाता है। इतनी मेहनतें करते हैं हमारे मर्द हजरात, हमारे वालिद साहब, हमारे शोहर, हमारे भाई, इतनी मेहनत करते हैं। तो लिहाजा हर चीज़ को सेव किया करें और वेस्ट मत किया करें। देन अपने आलू ऐड कर देना, और आलू ऐड करके अच्छे से हम लोगों ने करनी है भुनाई। जिस तरह रोटी वगैरह अक्सर रह जाती है कुछ पे, तो उसे वेस्ट नहीं करना, डस्टबिन वगैरह में बिल्कुल नहीं फेंकना। अलग सा आप बॉक्स रेडी करें, उसमें अपना जिस तरह ब्रेड होगी, कोई भी खाने पीने की चीज़ होगी, रोटी होगी, उसमें ऐड करें। आप लोग बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। और बाकी जी हम लोग ने यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जितने अच्छे से हमारी भुनाई होगी, उतना अच्छा हम और ज़बरदस्त हमारा सालन रेडी होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जहाँ आप लोग 10 मिनट भुनाई करते हैं, वहाँ आप लोग 20 मिनट भुनाई करेंगे। और यहाँ भी मेरे पास एक डिब्बा स्टील का था,
जिसका मैंने ऐड किया पानी का। मैंने आप लोग को इसलिए दिखाया ताकि आप लोग को मुश्किल पेश ना आए। हर चीज़ मेरे बताने का मकसद यही होता है ताकि कल को मेरी वीडियो देखकर आप लोग कुछ ट्राई भी करें तो ये ना कहें कि ऐश की वीडियोस देखी थी लेकिन वैसा कुछ भी रेडी नहीं हुआ जैसा उन्होंने दिखाया। बस इसीलिए हर चीज़ वैसे ट्राई करिए, इंशाल्लाह ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा। ऊपर जी हम इसकी टॉपिंग की है मक्खन के साथ, टनटना बहुत ज़बरदस्त सा हमारे आलू मूंगरे रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।